नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास शो जो राज ठाकरे से जुड़ा है। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे से पहले काफ़ी बवाल मचा हुआ है। माफ़ी मांगो वरना अयोध्या दौरे पर आने नहीं दिया जाएगा, ये ब्रजभूषण शरण सिंह का साफ बयान है। उन्होंने गोंडा में रैली करी, उस दौरान भी इस बात को छेड़ा। अपर्णा यादव एक बयान दे रही है, केशव प्रसाद मौर्य एक बयान दे रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो राज ठाकरे का अयोध्या दौरा जो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को लेकर भी है, राम जन्मभूमि दर्शन को लेकर भी है, काफ़ी कुछ इस अयोध्या दौरे से तस्वीरें साफ होंगी महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। तो मेरा नाम है दीपक गुप्ता और आज हमारे इस खास शो में हमारे साथ जुड़े हैं निखिल, जो आपको ज़्यादा जानकारी देंगे किस तरीके से मामला कहां से उठकर अब कहां पहुंच चुका है और राज ठाकरे क्या झुकते नजर आएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ का कुछ ऐसा बयान सामने आएगा जिससे ब्रजभूषण शरण सिंह चुप्पी साध लेंगे। तो सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं राज ठाकरे को लेकर। राज ठाकरे इन दिनों हिंदुत्ववाद में काफ़ी नजर आ रहे हैं, भगवा रंग अगर रंग ले तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राज ठाकरे योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का क्या वजह हो सकती है? महाराष्ट्र की राजनीति आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सबसे छोटा सवाल कि राज ठाकरे का अयोध्या दौरे का रीज़न क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे दीपक, अयोध्या जब से राम जन्मभूमि का जब निर्माण कार्य चालू हुआ है तब से ही यहाँ पे बड़े बड़े नेता का आवागमन जो है चालू रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी राज ठाकरे, और अभी हनुमान चालीसा का भी विवाद बहुत जोरों शोरों से उठा था, तो उसको लेकर के भी रामलला के पास वो आ रहे हैं। और जो योगी आदित्यनाथ से जो मुलाकात की, क्योंकि आपको भी पता है योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है, तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे ये सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का अगर मुझे सपोर्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं उनको आगे आने वाले जितने भी आंदोलन या जितने भी वो आगे कार्यक्रम करेंगे उनमें उनका फ़ायदा होने का। तो इस चक्कर में मुझे लग रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करना चाहते हैं। जी, तो अब आते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर। उन्होंने क्या बातें छेड़ी, किस वजह से वो नाराज दिख रहे हैं, फिर उसके बाद अपर्णा यादव के बयान की तरफ आएंगे। लेकिन आप पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सुनिए जिसमें वो साफ कहते नजर आए हैं राज ठाकरे के खिलाफ। तो देखिए आप ये खास रिपोर्ट। विरोध क्यों और इसके लिए क्या तैयारियां? राज ठाकरे का विरोध इसलिए हो रहा है कि उन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है और 2008 से अपमान की यात्रा उनकी ये शुरू हुई है और अभी तक चल रही है। मेरा एक लाइन का कहना है कि आप माफ़ी मांगो, अयोध्या आओ, और माफ़ी नहीं मांगते हो तो अयोध्या में आने नहीं देंगे। आने का प्रयास करते हैं तो क्या क्या हम आपको फर्जी आदमी दिखाई पड़ रहे हैं क्या? नहीं, आपको लगता है फर्जी आदमी है हम रणनीति आपको क्यों बताएं? अब रणनीति देखना है तो कल तैयारी बैठक है, केवल एक तैयारी बैठक है। 50,000 से 49,000 रहेंगे तो मुझको बता देना कि मैं अपना आंदोलन बंद कर। तैयारी बैठक है। अरे राज ठाकरे भगवा नहीं है, कालनेमी है, वो कालनेमी है। तो भगवा धारण किया है, हृदय परिवर्तन हुआ है ना, तो राम के वंशजों से माफी मांगे ना, राम के वंशजों से माफी मांग ले, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये भी चर्चा है कि आदित्य ठाकरे भी आ रहे हैं 10 तारीख को आ रहे हैं। उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा महाराष्ट्र के लोगों से विरोध नहीं है, मेरा राज ठाकरे से विरोध है, जिसने मजदूरों को मारा है, जिसने विद्यार्थियों को मारा है, जिसने अखबार वालों को मारा है, सिनेमा वालों को मारा है, मजदूरों को मारा है, उससे विरोध है। महाराष्ट्र से मेरा विरोध नहीं है। मंदिर का तो कोई भी दर्शन कर सकता है, उनके बाप नहीं कह सकते हो बिना माफी मांगे। देखा आप सभी ने किस तरीके से राज ठाकरे को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई बड़ी बातें कही। केशव प्रसाद मौर्य का बयान अगर इसमें एक जोड़ दिया जाए तो उन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि हर किसी के लिए है, मुलायम सिंह हो, अखिलेश यादव हो या कोई भी विपक्षी नेता हो, सबको अनुमति है राम दर्शन करें। लेकिन अगर यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान की तरफ आए और अपर्णा यादव की बयान की इसी के साथ जोड़ दिया जाए तो अपर्णा एक तरफ यहाँ पर कहती हैं कि स्वागत है राज ठाकरे का लेकिन माफ़ी मांगो, दूसरी तरफ राज ठाकरे को लेकर ब्रजभूषण भी कहते हैं माफ़ी मांगो। तो क्या सचमुच बिना माफ़ी मांगे इजाज़त नहीं होगी? क्या राज ठाकरे झुकते नजर आएंगे? देखिए राज ठाकरे ने बहुत पहले एक बयान उत्तर भारतीय के लिए कहा था, यूपी बिहार वासियों के लिए। उसको लेकर के जो शरण जी है और अपर्णा यादव ने भी आज ट्वीट किया है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, बाकी अगर वो आते हैं पहले माफ़ी मांगे आते हैं तो भव्य स्वागत उनका होगा। तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो आ तो उत्तर भारत में ही रहे हैं, यूपी में ही आ रहे हैं अयोध्या में। तो कहीं ना कहीं जो वो बातें कही थी यूपी बिहार वासियों के लिए, तो उनको लेकर के ये लोग कह रहे हैं कि पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, और वाकई में माफ़ी मांगनी भी चाहिए उनको, कि जिस हिसाब से उन्होंने एक आपत्तिजनक जो एक कह सकते हैं कि शब्द कहा था उत्तर भारतीयों के लिए, तो उसको लेकर के उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और
बाकी अगर वो अयोध्या आते हैं रामलला के पास, तो अपर्णा यादव ने भी ये कहा कि उनका भव्य स्वागत करेंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि जो स्टेटमेंट जो उन्होंने यूपी बिहार वासियों के लिए दिया था, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस दौरे पर राज ठाकरे का फायदा दिख रहा है या योगी आदित्यनाथ का? देखिए, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का फ़ायदा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अभी जितना भी हनुमान चालीसा का जो विवाद आया है वो राज ठाकरे ने ही स्टार्ट किया है। इसका शुरुआत ही या राज ठाकरे से हुआ है। तो कहीं ना कहीं यूपी आने के बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात जब करेंगे तो फ़ायदा अधिकतर वो राज ठाकरे को ही जन समर्थन मिलेगा। तो आपने देखा यूपी और बिहार को लेकर, उत्तर भारतीयों को लेकर जो बात राज ठाकरे ने कुछ सालों पहले छेड़ी थी, उसको माफ़ी मांगने को लेकर विवाद शुरू हुआ। तो ये जीत अखिलेश यादव की सरकार में नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में दौरे पर आ रहे हैं राज ठाकरे। ये उनके लिए जीत है, क्योंकि यूपी बिहार को लेकर, उत्तर भारतीयों को लेकर बहुत पहले तंज कसा था, लेकिन अब योगी की क्या जीत कहेंगे इसमें? देखिए, योगी जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के जब मुख्यमंत्री बने, तब से ही यूपी का एक जो चेहरा होता है, एक जो उनका पहचान जो यूपी वासियों का, यूपी का जो है वो पूरा बदल चुका है। क्योंकि बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही यूपी में आपको भी पता है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, और ये योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का इतना बड़ा चेहरा है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है राज ठाकरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चाहे वो आगे हनुमान चालीसा विवाद को लेकर के आगे कितना भी आंदोलन करे, तो उसको फ़ायदा इनडायरेक्टली जो है वो राज ठाकरे को ही होने वाला है। तो इस समय उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र की राजनीति में घिरे हुए हैं। एक तरफ अन्ना हजारे ने बयान कसा है, एक तरफ नवनीत राणा है, राज ठाकरे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी इस मुलाकात के बाद खतरे में रहेगी? देखिए, उद्धव ठाकरे जो है अभी वो एक कठपुतली की तरह मुझे नज़र आ रहे हैं, कांग्रेस की कठपुतली नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से बाला साहेब ठाकरे का जो एक विचारधारा था हिंदुत्व को लेकर, वो उद्धव ठाकरे में हमें नज़र नहीं आता। वो हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है, चाहे वो सीएम बने चाहे न बने, वो कुर्सी को लात मार देते। लेकिन उद्धव ठाकरे जो है कुर्सी की लालच में हिंदुत्व को लात मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों बाप बेटे की विचारधारा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन दोनों हालात है, उद्धव ठाकरे चुप हैं, राज ठाकरे वो उनके अंदर क्या रुतबा नजर आता है जो बाल ठाकरे के अंदर था? देखिए, राज ठाकरे जो है एक तरह से भतीजे बाला साहेब ठाकरे के। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके ही एक सिद्धांत पे जो है राज ठाकरे चल रहे हैं, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक जो बाला साहेब का जो एक कट्टर हिंदू सपोर्टर जो होते हैं, जो पब्लिक है, वो राज ठाकरे के पास ही आना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को लेकर अभी तक एक भी ऐसा कुछ भी ना कार्य किया, ना कोई बयानबाजी किया है, ताकि हिंदू सपोर्टर जो है, जो हिंदू लोग हैं, उनको थोड़ा एक संतुष्टि मिले। बिल्कुल, बाल ठाकरे की अगर आप तस्वीरें देखें या शिवसेना के झंडे देखें तो आप पाएंगे काफ़ी भगवा रंग उसमें रंगा नज़र आता है, और योगी आदित्यनाथ भी भगवा रंग में ही रंगे नज़र आते हैं। तो राज ठाकरे यूपी दौरे के बाद या अयोध्या दौरे के बाद भगवा रंग में नज़र आ सकते हैं। लेकिन राज ठाकरे की रही बात माफ़ी मांगने की, अगर माफ़ी मांगते हैं तो क्या उनकी हार होगी, और हार कर क्या वो जीत पाएंगे? देखिए, राज ठाकरे अगर माफ़ी मांगते हैं तो वो जो अभी जो आंदोलन वो चला रहे हैं उसके लिए वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो जो 3-4 साल 5 साल पहले जो वो बयान दिए थे उसको लेके वो माफ़ी मांगेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसमें कोई भी संकोच होना चाहिए कि जिस हिसाब से वो बयानबाजी किए हैं उसको लेकर के उनको बोलना चाहिए कुछ। बिल्कुल, राज ठाकरे बहुत इस समय कह सकते हैं चर्चाओं में है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करते हैं, उन्होंने साफ कहा था कि माफ़ी मांगो वरना घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ पर इस पे मतलब उन्होंने सीधा एक अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया राज ठाकरे के साथ, तो ब्रजभूषण शरण सिंह की बदनामी क्या होगी इसके बाद? देखिए, इसमें बदनामी का बात नहीं है। यहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह को किसी ने नहीं कहा था कि इस तरह का बयानबाजी करिए, ना वो योगी आदित्यनाथ से पूछ करके इस तरह का बयान दिए। तो कहीं ना कहीं मुझे तो नहीं लगता अगर योगी आदित्यनाथ से वो मिलते भी है राज ठाकरे, तो शरण जी को जो है इतना फर्क पड़ना चाहिए। बिल्कुल, अपर्णा यादव भव्य स्वागत के लिए तैयार है राज ठाकरे के। लेकिन अब राज ठाकरे किस तैयारियों के साथ यूपी दौरे, अयोध्या दौरे पर आएंगे, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो आज के इस खास प्रोग्राम का यही अंत करते हैं। राज ठाकरे और बाकी महाराष्ट्र यूपी चुनावी राजनीति से और साथ ही साथ जितनी भी राजनीति की बातें होंगी हमारे इस खास चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। शर्त एक है, चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहें। धन्यवाद।